नमः संस्कृताय मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग दुर्गा सप्तशती का अध्ययन कर रहे थे, क्रमशः अर्थ सहित। अभी कुछ दिनों से व्याख्यान बाधित हो रहा था, आज फिर से हम उपस्थित हैं आपके सामने। तो हमने पिछले व्याख्यानों में 2 अध्यायों का अध्ययन कर लिया था, जिनमें हमने पिछले अध्याय में दूसरे अध्याय के अंत में देखा था कि देवी ने महिषासुर की सेना का वध कर दिया था। ठीक है। अब इस तृतीय अध्याय का विषय है सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। अब यहाँ पर उसके सेनापति जो चिक्षुर इत्यादि चामर जो जो भी आए थे उन सबका वध होगा और महिषासुर का वध होगा। ठीक है, आइए इसके ध्यान को देखते हैं। अच्छा, ये जो तृतीय अध्याय है, जो तीसरा अध्याय है, यह अभी मध्यम चरित्र जो हमने दूसरा अध्याय शुरू होता है और ये जाता है 4 अध्याय तक, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 अध्याय जो है मध्यम चरित्र के अंतर्गत आते हैं। तो यह तीसरा जो अध्याय है यह मध्यम चरित्र के अंतर्गत है, इसलिए इसमें विनियोग नहीं है। आइए इसका ध्यान देखते हैं। ध्यानम ओम उद्यद्भानुसहस्रकान्तमरुण क्षौमां शिरो मालिकां रक्तालिप्तपयोधराञ्जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्तारविन्द्रश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। उद्यद्भानुसहस्रकान्तमरुण क्षौमां शिरो मालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्तारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। तो यहाँ पर कहे जो देवी जगदम्बा है उनकी कांति कैसे है उनके अंगों की, तो उसमें कहे कि उद्यत भानु, यानी भानु, जो भानु माने सूर्य, तो उद्यत माने उगते हुए, भानु माने सूर्य की, सहस्र अर्थात हजारों, कांति जो कांतियां हैं, सूर्य की हजारों किरणें हैं, उन किरणों के समान, अरुण माने लाल ना, लाल क्या है, देवी के अंगों की शोभा है। ठीक है, उगते हुए भानु की हजारों कांति यानी रश्मियों की तरह अरुण कांति है देवी के अंगों की, अरुण माने लाल। और उनकी क्षौमा कैसी है, क्षौमा कहते हैं रेशमी धागों से बनी हुई साड़ी। ठीक है, और वो लाल रंग की होती है। तो क्षौमाम क्षौमाम कैसी है, अरुण है, वो भी लाल है। तो क्षौम क्या है, रेशमी धागों की बनी हुई साड़ी, रेशमी साड़ी लाल कलर की है क्षौमा। क्षौमा षणतांतवी, क्षौमा कहते हैं रेशमी को, रेशम के धागों से बनी हुई साड़ी। ठीक, और शिरो मालिकाम, जो उनके गल में जो मालिकाम, शिरों की मालिका पहने हैं, अर्थात जिनको मुंडमाल कहते हैं ना, केवल सिर की मुंडमाला बनाई होती है, जैसे शंकर जी धारण करते हैं, वैसे ही शिरो मालिका, मुंडों की माला। सिर माने मुंड हो गया, खोपड़ी कंकाल जिसको कहते हैं, उन खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। ठीक है, और उनकी क्षौमा यानी साड़ी कैसी है, रेशमी की है और लाल वस्त्रों की है। और उनके अंगों की कांति कैसी है, तो उगते हुए भानु यानी सूर्य के समान हजारों कांतियां, हजारों किरणें जैसे होती हैं, वैसे ही लाल लाल उनके अंगों की कांति है, उनके अंग लाल लाल हैं, ऐसा। ठीक, आगे कहे रक्तालिप्त पयोधराम, रक्त से आलिप्त माने क्या, लेप लगा हुआ है, रक्त का लेप लगा हुआ है, पयोधराम था, दोनों पयोधर स्तनों पर, दोनों स्तनों पर, पयोधर माने स्तन, स्तनों पर क्या है, रक्त आलिप्त, लाल रंग से लिप्त किए गए हैं, लाल चंदन का लेप लगाया गया है पयोधरों पर, स्तनों पर। ठीक है, और हस्ताब्जैर दधती, हस्त में, हस्त में अब्जैर दधती, अब्ज कहते हैं
अपसुजायते इति अब्जैर यानी कि कमल को कमल रूपी हस्तों में दधती। अब्ज माने कमल होता है, तो अब्जै ही हस्ताम दधती, अब्ज रूपी हाथों में अर्थात कमल रूपी हाथों में दधती धारण करती हैं। उनके हाथ कैसे हैं? कमल वाले रूपक। ठीक, तो क्या क्या धारण करती हैं? दधती, तो जपवटीम विद्याम अभीतिम वरम। जपवटीम अर्थात जपमाली, ठीक, जपमालिका जिसमें माला जपते हैं जिसमें, और विद्या की मुद्रा और अभय की मुद्रा। अभीतिम माने अभय, भीतिम माने भय, अभीतिम माने अभय, तो अभय की मुद्रा और वरम वरदान देने वाली मुद्रा। ठीक, इन मुद्राओं को देवी धारण किए हुए हैं। कहाँ पर? अब्ज रूपी हस्तों में दधती, कमल रूपी हाथों में उन्होंने धारण कर रखा है। ठीक है, और उनका वक्त्र, वक्त्र माने मुख मंडल जो है वह कैसा है? तो उस मंडल पे त्रिनेत्र विलसत, त्रिनेत्र अर्थात तीन नेत्र ना, तो जैसे शंकर जी के तीन नेत्र हैं वैसा ही त्रिनेत्र विलसत, तीन नेत्र से उनका वक्त्र, वक्त्र क्या है? सुशोभित है। अरविंद श्रियम, अरविंद की श्रियम अर्थात कांति उनके वक्त्र पर है, उनका मुख भी थोड़ा लाल लाल सा शोभा पा रहा है। ठीक है, उनके मुखारविंद पर है ना, अथवा उनके मुखारविंद की शोभा कैसे है? त्रिनेत्र विलसत, तीन नेत्रों से उनके मुखारविंद की शोभा बढ़ रही है। ठीक है, और आगे कहे कि देवी बद्ध हिमाम सुरत्न मुकुटाम, उन देवी मुकुटाम, देवी के मुकुट पर क्या है? मुकुट यानी जो सर पे लगाते हैं ना, उस पे क्या क्या है? तो हिमांशु और रत्न, हिमांशु कहते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा के साथ साथ में रत्न भी बंधे हुए हैं उस मुकुट पे, और वह मुकुट देवी सिरबद्धम, देवी के सिर पर बंधा है। ठीक है, सिर पर कैसा मुकुट है? जिसमें चंद्रमा लगा हुआ है और रत्न लगे हुए हैं, ऐसा मुकुट बद्धम देवी के सिर पर बंधा हुआ है। ऐसी अरविंद स्थिताम देवी वंदे, ऐसी अरविंद पर स्थित होने वाली, अर्थात अरविंद माने कमल, कमल के स्थित कमल के आसन पर विराजमान होने वाली देवी, देवी को अहम वंदे, मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, कर ले जाएंगे। तो उगते हुए भानु के हजारों रश्मियों के समान जिनकी लाल लाल शोभा है, ऐसी क्षौम अर्थात रेशम की धागों से बनी हुई साड़ी को धारण की हुई और गले में मुंड की मालिका पहने हुई, और उनके जो पयोधर हैं वह रक्त चंदन से लेपित हैं, और हस्त रूपी कमल रूपी हाथों में दसी माने धारण करती हैं। जपवटी जप मालिका, विद्या माने विद्या की मुद्रा, अभीति माने अभय की मुद्रा, वरम माने वर की मुद्रा, और उनका मुख, वक्त्र माने मुख, अरविंद मुखारविंद की शोभा बढ़ रही है त्रिनेत्रों के विलसत होने से, त्रिनेत्र त्रिनेत्रों से उनके मुख की, मुखारविंद की शोभा बढ़ रही है, और जिनके सर पर रत्न और चंद्रमा से लगा हुआ, जिनके सर पर रत्न और चंद्रमा से बंधा हुआ मुकुट बंधा हुआ है, ऐसी अरविंद में स्थित होने वाली, बैठने वाली देवी को वंदे, प्रणाम करता हूँ। ठीक है, चले आगे। आइए अब आते हैं श्लोकों पर। ओम ऋषिरुवाच, अब ऋषि जी यहाँ से बोलना शुरू करते हैं। ऋषि आगे कहते हैं कहानी में, निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपात् ययौ योद्धुमथाम्बिकाम्। अब आगे दूसरे श्लोक में कहे कि महासुरः तत्सैन्यम् निहन्यमानम् अवलोक्य, महासुर अर्थात दैत्य की सेना, महासुर दैत्य, उस दैत्य की तत् उस सैन्यम सेना को, निहन्यमानम मरती हुई, इस प्रकार से तहस नहस हुई, अवलोक्य देख करके न, महासुर की सेना कैसी हुई? तहस नहस कर दी देवी ने, पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसी निहन्यमानम तहस नहस होती हुई, मरती हुई, कटती हुई उस सैन्यम, उस सेना को अवलोक्य देख करके, जो उनका सेनानी था,
सेनानी माने सेनापति था। कौन? चिक्षुर। वह चिक्षुर नाम का सेनापति कोपात क्रोध पूर्वक अंबिकाम योद्धुम, अथ माने अब ना, यहाँ पर अथ भी है, योद्धुम अथ अंबिकाम, तो अथ यानी कि अब अंबिकाम योद्धुम ययौ, अंबिका अर्थात देवी अंबिका से योद्धुम युद्ध करने के लिए, ययौ माने गया। ठीक है, आगे बढ़ा। ठीक, आगे बढ़ा तो सदेवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः। तब चिक्षुर ने क्या किया? स चिक्षुरः, वह चिक्षुर नाम का असुर समरे, समर अर्थात युद्ध भूमि में क्या किया? देवी के ऊपर सरवर्षेण ववर्ष, तद बाणों की धारा, ववर्ष माने वर्षा करा दी, बाणों की धारा की वर्षा करा दी। ठीक है, कैसे वर्षा कराई? आगे उदाहरण दिए कि यथा मेरुगिरे श्रृंगम तो यवर्षेण तो यदः, यथा माने जिस प्रकार, या जैसे, मेरुगिरे, मेरु माने पर्वत है, एक सुमेरु पर्वत, उसके गिरि माने पर्वत, मेरुगिरी के श्रृंगम, श्रृंग अर्थात उसके एकदम जो शिखर है, श्रृंग माने शिखर, उस शिखर पर जैसे तो यवर्षेण जल की धारा, हाँ ना, पानी की धारा बरसा रहा हो बादल, वैसे ही उसने देवी के ऊपर बाणों की धारा की वर्षा कर दी। ठीक, मेरुगिरी के शिखर पर बादल जल की धारा को बरसा रहा हो, वैसे ही उसने देवी पर वर्षा की। आगे तस्यच्छित्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान तुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनाम्। तो अब देवी ने क्या किया? ततो तब देवी ने लीलयैव कुतूहलता में, उत्सुकता में ही, अनायास ही, तस्य उस असुर के शरोत्करान, शर माने बाण, उत्कर माने समूह, तो उसके बाणों के समूह को छित्वा काट करके क्या किया? उनको काट करके उसके तुरगान जघान, उन बाणों से ही, बाण ही तुरगान जघान, तुरग कहते हैं अश्व को, घोड़ों को, उसके घोड़ों को मार डाला। और यंतारम, यंता जो उसका सारथी था, यंता मान ले जाने वाला, तो जो उसका रथ हाँकने वाला सारथी था उसको भी मार दिया। और वाजिनाम, रथ में लगे हुए जो वाजिन थे, जो घोड़े थे, उनको भी मार दिया। किससे? उन बाणों को तोड़ करके वहीं के सेना पे मार दिया। ठीक है, आगे चिच्छेद च धनुषद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वानमासुगैः। अब आगे कहे कि सद्यः, तुरंत ही, धनु च चिच्छेद, और उसके धनुष को चिच्छेद, तोड़ दिया, बीच से काट दिया। ठीक है, चिक्षुर का धनुष कट गया। और च माने और, अति समुच्छ्रितम, अत्यंत ऊंची उठी हुई, समुच्छ्रित माने ऊपर को उठी हुई ऊंची ध्वजा को, ध्वजम, ध्वजा को भी चिच्छेद, चिच्छेद का दोनों क्रिया के साथ संबंध होगा। ठीक है, तो अति समुच्छ्रितम ध्वजम च चिच्छेद, अत्यधिक ऊपर को उठी हुई उसकी ध्वजा को भी काट दिया। ठीक है, क्योंकि युद्ध में क्या होता है, अगर ध्वजा कट गई तो भैया सामने वाला युद्ध जीत गया, ऐसा मान लिया जाता था, है ना। ध्वजा कट गई यानी कि अपना राष्ट्र हार गया, ऐसा ही कुछ सीन बाहुबली फिल्म में भी था। ठीक है, तो आगे कहे कि चैव, और छिन्न धन्वानम, वह जो असुर था वह छिन्न धन्वा हो गया, उसका धन्वानम अर्थात जो उसका धनुष था वह छिन्न हो गया, कट गया। तो आशु गई ही, शीघ्र ही देवी ने गात्रेषु विव्याध, उसके गात्रों में, गात्र माने अंग, तो उसके अंगों को बाणों से विव्याध, बींध दिया, है ना, उसके अंगों के आर पार कर दिया, कई बाण मार दिए अंगों में। ठीक है, आगे आते हैं कि सच्छिन्न धन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत ताम देवीं खड्ग चर्म धरो सुरः। तो वह असुरः कैसा हो गया? सच्छिन्न धन्वा, वह जो है स
छिन्न धन्वा, उसका धन्वा यानी धनुष जो है छिन्न हो गया, कट गया। विरथ हो गया, विहीनः रथः, रथ से विहीन हो गया, उसका रथ ही नष्ट कर दिया देवी ने। और हताश्वः, उसके घोड़े मारे गए। और हत सारथी, उसका सारथी भी हत कर दिया गया, मार दिया गया। तो अब क्या हुआ, न रथ रहा, न अश्वर है, न साथी रहा, न धनुषय रहा। तो अब क्या किया कि खड्ग चर्म धरः, खड्ग माने तलवार, चर्म माने ढाल, उनको धारण करके ताम देवी अभ्यधावत, उन देवी की ओर, अभिमाने और अधावत, दौड़ पड़ा। ठीक है, अब तलवार और क्या ढाल उठा लिया। ठीक, ढाल और तलवार लेकर के ताम देवी, देवी की ओर, अभी माने और, अधावत दौड़ पड़ा। अब दौड़ कर क्या हुआ, सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघे आजघान भुजे शब्ये देवीमप्यतिवेगवान्। अब कह रहे हैं कि तीक्ष्ण धारेण खड्गेन, वह जो खड्ग लिया था वह तीक्ष्ण धार वाली, बहुत तीखी पैनी तलवार, धार वाली तलवार थी। तो उस तलवार से सिंह मूर्धनिम आहत्य, सिंहम मूर्धनि आहत्य, सिंह माने जो देवी का वाहन शेर था, उस शेर का मूर्धनि उसके सिर पर, आहत्य माने प्रहार कर दिया। ठीक है, सिर पर चोट करके क्या किया कि देवी देवी सभ्ये भुजे अति वेगवान आजघान, देवी के, देवी अर्थात देवी के सभ्य, सभ्य माने बायां हाथ होता है, दक्षिण माने दक्षिण दाहिना हाथ, तो सभ्य भुजे, सभ्य अर्थात बाएं भुजा पर, भुजे माने भुजा पर, अति वेगवान अत्यधिक वेग से आजघान प्रहार कर दिया, जघान माने प्रहार कर दिया। ठीक, तो देवी के दक्षिण हाथ, वाम हाथ पे, सभ्य भुजे वाम हाथ पर प्रहार किया। तो प्रहार करने पर क्या हुआ, आगे बताए, तस्याह खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनंदन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः। तब कहे कि हे नृपनंदन, ऋषि कहानी सुना रहे हैं, तो ऋषि कहे कि हे नृपनंदन अर्थात हे राजा सुरथ, तस्याह खड्गः, उस राक्षस की खड्ग, नहीं, खड्गः उसकी जो खड्ग थी वह क्या हुई, तस्याह उन देवी के, भुजम प्राप्य जब भुजा तक पहुंची तो पफाल टूट गई, है ना। जब खड्ग न तलवार, तस्याह उन देवी के भुजम प्राप्य, भुजा को प्राप्त की अथवा भुजा पर पहुंची, पहुंचते ही पफाल, वह खड्ग जो है टूट गई, पफाल माने टूटना। ठीक, वह तलवार टूट गई। तो ततो उसके बाद क्या हुआ, स वह जो राक्षस था, कोपाद क्रोध से, अरुण लोचन वाला हो गया, अरुण माने लाल लाल आंखें हो गई, इतना क्रोध आ गया कि क्रोध से लाल आंखें करके शूलम जग्राह, शूल अर्थात त्रिशूल, त्रिशूल को जग्राह माने ग्रहण करना। ठीक है, ग्रह उपादान धातु, तो जग्राह लिट लगा। ठीक, जग्राह जग्रह 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 ऐसा होगा सर। ठीक है, तो जग्राह धारण किया, उठा लिया। ठीक है, तो आगे क्या किया कि चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्या महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात्। अब क्या किया कि ततः तत्तु, ततः तब, वह तो जो है भद्रकाल्याम, वह तत्तु वह महासुर जो है, उस महासुर ने भद्रकाल्याम, भद्रकाली के ऊपर चिक्षेप, उस धनुष को फेंक करके मारा। ठीक है, चला दिया, यानी कि चिक्षेप माने चलाया। तो वह जो फेंका उस त्रिशूल को, वह त्रिशूल कैसा लग रहा था उसकी व्याख्या की अगले पद में कि अंबरात रविबिंबम इव, मानो आकाश से, अंबरात माने आकाश से, रविबिंबम अर्थात सूर्य के बिंब यानी मंडल के समान, सूर्य मंडल के समान, बिंब होता है परछाई जिसे कह सकते हैं, तो सूर्य की ही दूसरे रूप के समान वह तेजो भी दज्ज्वाल्यमानम, तेज से, सूर्यमंडल की भांति तेज से, दज्ज्वाल्यमानम अर्थात प्रज्वलित हो उठा। यहाँ पर तेजो भी दीर्घ हुआ है, तेजो भी था यहाँ पे, जब
भी था तो रा को विसर्ग को रा हुआ, और रोरी सूत्र से पूर्व वाले रा का लोप हो गया। तो पूर्व वाले रा का लोप होने के कारण ढलोपे पूर्व से दीर्घो णा सूत्र से पूर्व के अण को जो ई था उसको दीर्घ हो गया, तेजो भी, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है। तो अंबरात, अंबर से, रवि बिंबम इव, सूर्य मंडल के तेज के रवि था सूर्य मंडल की भांति, इव मान भांति, तेजो भी तेज से जज्वाल्यमानम, प्रज्वलित हो उठा। ठीक है। वह त्रिशूल जो उसने भद्रकाली के ऊपर छोड़ा था। आगे क्या हुआ, आगे क्या है कि दृष्ट्वा तदा पदच्छूलम देवी शूलममुञ्चत, तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः। अर्थात अब क्या हुआ कि तदा, तब, देवी तत्शूलम दृष्ट्वा, देवी अपतच्छूलम दृष्ट्वा, देवी ने, तथा माने तब, उन देवी ने, अपतत शूलम अर्थात गिरते हुए उस शूल माने त्रिशूल को, दृष्टवा देख करके, शूलम अमुंचत, अपना त्रिशूल, अमुंचत माने छोड़ा, फेंक करके मारा ना, प्रतिरोध में उन्होंने भी त्रिशूल छोड़ दिया। तो देवी का जो तत्शूल था, वह छूल जो है, यहाँ पर एक पाठ और मिलता है कि तेर तच्छधा नीतम, तत्शूलम की जगह तेर तच्छधा नीतम, यहाँ पर तत्शूलम। तो देवी का तत्शूल, वह जो शूल था, वह उस राक्षस के, उस महासुर के त्रिशूल को शतधा तेर नीतम, तेन उस असुर के शूल को शतधा नीतम 100 टुकड़े कर दिया, 100 टुकड़ों करके ले जा करके, सच महासुर, उस महासुर के ऊपर ही फेंक दिया। अर्थात पहले तीर मारे थे, अब उसके त्रिशूल को ही 100 टुकड़े करके उसके ऊपर ही मार दिया। ठीक है। तो यहाँ पर यह बात हुई। तो तिच्छुर की धज्जियां उड़ा दी देवी ने, वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। श्रद्धा नीतम, श्रद्धा 100 टुकड़े करके, तेन उस त्रिशूल से ही, महासुर, उस महासुर को भी निपाट दिया। तो तिच्छुर जो सेनानी था निपट गया। अब आगे कौन आया, तो हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगाम गजारूढ़श्चामरस्त्रिदशार्दनः। अर्थात महिषस्य अर्थात उस महिषासुर के, चमू माने सेना, पतौ माने सेनापति, उस सेनापति के, उस महावीर्य, तस्मिन उस महावीर्य, समूपतौ सेनापति के, हते मारे जाने पर, सप्तमी लगी है हर जगह, ध्यान दीजिएगा। समूपतौ सप्तमी एक वचन, तस्मिन सप्तमी एक वचन, महावीर्य सप्तमी एक वचन। तो सप्तमी का अर्थ क्या लेंगे, पर। तो तस्मिन उस महावीर्य, महाबलशाली, चमूपतौ सेनापति, कौन सेनापति, महिषासुर का सेनापति तिच्छुर, उसके हते मारे जाने पर, त्रिदश अर्दन, त्रिदश माने देवताओं का, अर्दन माने पीड़ा देने वाला, चामर, जो चामर नाम का एक राक्षस आया था ना युद्ध में दूसरे अध्याय में, तो चामर, गजारूढ़, गज पर आरूढ़ होकर के, सवार होकर के, गज माने हाथी, हाथी पर सवार होकर के, आजगामो आया, आया किस लिए, युद्ध करने के लिए। तो आगे युद्ध करना शुरू करेगा कि सोपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामंबिका द्रुतम हुंकाराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम। अर्थात अब आगे देवी ने क्या किया कि सह अपि, वह जो चामर था उसने भी, अथ अब, शक्तिम मुमोच, शक्ति छोड़ के मारी, यानी फेंक करके मारी शक्ति। ठीक। तो शक्ति फेंक करके मारने पर क्या हुआ कि ताम अंबिका देव्या, उन अंबिका देव्या के द्वारा, दोतम शीघ्रता से क्या किया गया, अंबिका, तम अंबिका, उन अंबिका के द्वारा, हुंकार अभिहिताम, ऐसा वर किया देवी ने, अभिहित माने कहना, ऐसा किया देवी ने, हुंकार से ही, अभिहिताम माने आहत हो करके, और निष्प्रभाम, उसकी उस शक्ति की जो प्रभा थी, वह प्रभा निष्प्रभा हो गई, समाप्त हो गई, केवल हुंकार करने मात्र से उसकी प्रभा समाप्त हो गई। और द्रुतम माने वह शीघ्र ही, तुरंत ही, भूमौ पातयामास, भूमि पर गिरा दिया देवी ने, उसकी शक्ति भूमौ माने भूमि पर, पातयामास माने गिरा दिया। ठीक है।
तो देवी ने उसकी शक्ति को कैसे आहत किया? तो हुंकार अभितम, हुंकार मात्र से, अभिहित करने से, कहने से ही वह क्या हुआ, उससे ही आहत होकर के निष्प्रभ हो गई, उसकी सारी प्रभा, उसकी जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई और द्रुतम शीघ्रता से भूमौ पातयामास, जमीन पर गिर गई। ठीक, तो अब आगे क्या हुआ? तो भग्नाम शक्तिम निपतिताम दृष्ट्वा क्रोध समन्वितः चिक्षेप चामरः शूलम बाणैस्तदपि साच्छिनत्। अर्थात भग्नाम शक्तिम निपतिताम दृष्ट्वा, भग्न हुई शक्ति को, भग्न माने टूटी हुई शक्ति को, निपतिताम माने गिरी हुई, पतित माने गिरना, निपतिताम निष्कृषेण, अरे निष्कर्षेण तद निपतिताम, अच्छी प्रकार से जो भूमि पर गिर पड़ी है, ऐसी गिरी हुई शक्ति को दृष्टवा, देख करके वह क्या हुआ? चामरा, क्रोध समन्वित, क्रोध से समन्वित माने युक्त हो गया। ठीक है, कौन? चामर। तो वह चामर क्या हुआ? चामर शूलम चिक्षेप, जब क्रोध से युक्त हुआ तो उसने भी त्रिशूल मारा, क्योंकि पहली बार उसने भी बाण मारे थे, सेनानी जो था, और उसके बाद उसने त्रिशूल मारा था। तो यहाँ पर इसने भी पहले तो शक्ति मारी, उसके बाद त्रिशूल चिक्षेप, शूलम चिक्षेप, शूल फेंक करके मारा। तो तदपि उसको भी, अर्थात शूल को भी, बाणई ही स अच्छिनत, सा अच्छिनत, सा देवी, उन देवी ने बाणई ही, बाणों से ही, अच्छिनत माने काट दिया उस त्रिशूल को। ठीक है, अब ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुंभान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा। तो अब यहाँ पर कहे ततः, उसके बाद ही, वह देवी का जो सिंह था, जो सिर था, वाहन था, वह समुत्पत्य, समुत्पत्य माने उछलना, उछल करके गज कुंभांतरे स्थितः, गज जो हाथी होता है, हाथी के 20 मस्तक पर एक कुंभ होता है। ठीक है, जिसमें छोटे 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 मौक्तिक होते हैं, मोती टाइप के होते हैं। तो उस गज कुंभांतर में स्थित, उसके माथे पर ही सवार हो गया। गज कुंभांतरे अर्थात उसका अंतर माने बीच में, तो गज के कुंभ जहां होता है वह मस्तक का बीच स्थान होता है, अर्थात गज के मस्तक के बीचों बीच में वह स्थित अपने दोनों पंजे रख करके खड़ा हो गया। ठीक है, अब जब खड़ा हुआ तो क्या हुआ कि तेन उच्चैहि त्रिदश अरिणा, उस उच्च जो चामर था, उस चामर जो त्रिदश अरिणा, जो देवताओं का शत्रु था, उस देवताओं के शत्रु से बाहु युद्धे न युयुधे, सिंह ने बाहु युद्ध किया। ठीक है, देवी के सिंह ने बाहु युद्धे न युयुधे, बाहु से युद्ध किया, खूब जोर लगा करके, उच्चैहि जोर लगा करके, त्रिदश अरिणा उस देवताओं के शत्रु के साथ में बाहु से युद्ध किया। ठीक है, शेर ने कहाँ पर खड़ा हुआ? गज कुंभांतरे, यानी हाथी के मस्तक के बीचों बीच में खड़ा हो गया वो। और युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महीम गतौ, अर्थात ततः माने तब, तौ माने वो दोनों, शेर और वह राक्षस, तो वह दोनों युध्यमानौ लड़ते हुए ही, तस्मात नागात, तस्मात माने उस, नागात माने हाथी से, पंचमी ना, तो उस नाग माने हाथी से, महीम गतौ भूमि पर आ गए। ठीक है, ऊपर से लड़ते लड़ते दोनों भूमि पर आ गए। अब उस वहां हाथी का काम खत्म हो गया। अब आगे क्या कहे? तो युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः, अब अति समृद्धौ अर्थात अत्यंत, अत्यधिक, अति माने अत्यधिक या अत्यंत, समृद्ध कहते हैं क्रोध को, तो अत्यंत क्रोध में भर करके अति दारुण ही प्रहार ही, अत्यंत कठोर, अत्यंत भयानक, दारुण माने कठोर या भयानक, भयंकर, प्रहार ही प्रहार करते हुए एक दूसरे पर युयुधाते युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे। ठीक है, तो आगे कहे कि तो वेगात खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा कर प्रहारेण शिरस
चामरस्य पृथक् कृतम्। अब आगे कहे कि ततः, यानी कि उस समय, तब जब युद्ध हो रहा था तब मृगारिणा अर्थात उस शेर के द्वारा, मृग अरिणा है ना, जो मृगों का अरि है, शत्रु है, वन्य वन्य जो जीव है उनका जो अरि है वह सिंह, उस सिंह के द्वारा वेगात बड़े वेग पूर्वक खम, खम माने आकाशम, आकाश में उत्पत्य ऊपर उछल करके, जब ऊपर उछल गया तो निपत्य जब नीचे की ओर आ रहा था तब उसके कर प्रहारेण, तब सिंह के कर जो पंजा है उसके प्रहार से चामरस्य शिरः, चामर का जो सिर था वह पृथक कृतम, अलग कर दिया गया। उसके धड़ से चामर का सिर अलग कर दिया, किसने? मृगारिण, उस सिंह के द्वारा। ठीक है, अतः उस समय मृगारिणा मृग के द्वारा, यह सिंह के द्वारा वेगात बड़े वेग से खम यानी आकाश की ओर, उत्पत्य ऊपर उछल करके, निपत्य जब नीचे आ रहा था तभी कर प्रहारेण अपने पंजे के प्रहार से चामरस्य सिरः पृथक कृतम, चामर का सिर पृथक कर दिया, अलग कर दिया। यहीं पर चामर संपन्न हो गए, मर गए। ठीक है, अब आज का व्याख्यान यहीं तक रखते हैं, इसके बाद की बातें हम लोग अग्रिम व्याख्यान में जानेंगे। अब आगे कौन कौन आएगा उन सबको आगे पढ़ेंगे। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।